नमस्ते, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं डार्कुबरी और आज हम करेंगे हेडीज का अनबॉक्सिंग। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हेडीज का अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी कलेक्शन के कुछ टुकड़े दिखाना चाहूंगा। अगर आप ध्यान दें तो ये जोडियाक के योद्धा, जो मेरी सभी समय की पसंदीदा सीरीज है, ये इन अन्य आकृतियों से बहुत अलग हैं। ये वे नए हैं जो अभी आ रहे हैं और ये हेडीज गाथा के 15वीं वर्षगांठ से संबंधित है। हम इन सभी को विंटेज कहते हैं और यह डुवे अल्फा का सीक्रेट भी जोडियाक के योद्धाओं की नई कलेक्शन से संबंधित है। ये आकृतियां जो मेरे पास इस तरफ हैं, उन्हें आकृतियों की दुनिया में विंटेज कहा जाता है और इन अन्य को सेंट क्लॉथ निट या निट क्लॉथ EX कहा जाता है। ये विशेष आकृतियां हैं जो बहुत ही विस्तृत रूप से आती हैं। रंगाई अद्भुत है, आकृति बहुत ही विस्तृत रूप से आती है। पहले इन मॉनिटर्स में छेद होते थे जो यहाँ उन हिस्सों में होते थे जहाँ कवच लगाया जाता था। ये आकृतियां बहुत पुरानी हैं, इन्हें 20 साल से थोड़ा अधिक हो गया है और बेचारे योद्धा, उन पर यहाँ कवच लगाया जाता था और अचानक जब आप लड़ाई कर रहे होते थे तो उनके हिस्से गिर जाते थे, उनका हाथ गिर जाता था, उनका हेलमेट गिर जाता था। ये नई आकृतियां हों अब किताबों जैसी हैं, इनमें से प्रत्येक टुकड़ा लगाया जाता है। अभी आप इसे देखेंगे और मैं बस आपको ये हिस्से दिखाना चाहता था। इस तरफ हमारे पास पेगासस के सैया हैं जो ओडिन का कवच पहने हुए हैं। यह इसी तरह विंटेज अंतर क्लॉथ EX है। यह सिगफ्रीड मड है डुवे अल्फा से। अगर आप ध्यान दें तो पुराने समय में उन लोगों को कहा जाता था जो उस स्थान के होते थे, डुवे के सिगफ्रीड, और उसके पास अल्फा नक्षत्र का प्रतीक है। ये मिसा बीटा के हेगन है, ये चेटा के सिड और अलियोटो एप्सिलॉन के फेनरेर होने चाहिए। जो थे वे 7 थे जिनके पेट में एक नीलम था। राशि चक्र के योद्धा नीलमों को जोड़ रहे थे ताकि ओडिन की तलवार को जगा सकें, और निबेलुंग अंगूठी को काट दिया जो देवी के पास थी ताकि सॉरी को बचा सकें, जो हमेशा मुसीबत में रहती थी। असगार्ड की गाथा के बाद ये सीधे जारी नहीं रहती, हेड्स पोसाइडन की गाथा जारी रहती है और वर्षों बाद उन्होंने हेड्स की पूरी गाथा का निर्माण करने का निर्णय लिया, जिसमें उसके 108 स्पेक्ट्रा शामिल हैं। और तो क्या बेहतर होगा कि इस अनबॉक्सिंग के लिए अंडरवर्ल्ड के देवता को खोलें। मेरी हेड्स की मूर्ति का अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहले मेरी ब्लैक क्लोवर सीरीज में दिखने वाली ब्लैक बुल्स की केप। अगर आप इसे चाहते हैं तो आप इसे क्रंची रोल की दुकान में पा सकते हैं, जैसे मैंने इसे हासिल किया। और जो मैं करने जा रहा हूँ करना यह है कि मैं अपनी हर एक मूर्ति को हटा दूंगा जिन्हें मैंने केवल दिखावे के लिए निकाला था, और हमारे हेड्स को बनाने के लिए पर्याप्त जगह होगी। और अब हम सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है अनबॉक्सिंग। यहाँ हम अपनी वस्तु को बहुत सावधानी से निकालने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा मामला पूरी तरह से संरचित और निर्मित है। यहाँ पाताल लोक से हमारा प्रमाण पत्र, हमारे निर्देश आ रहे हैं और कुछ निर्देश जापानी में। क्योंकि मैं जापानी नहीं पढ़ सकता इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ने जा रहा हूँ। और यहाँ मेरा हेडिस प्रमाण पत्र आता है, मेरी 15वीं वर्षगांठ संस्करण की छोटी मूर्ति का। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि इस मूर्ति में एक सीमित अस्तित्व था। अगर आप इसे प्राप्त नहीं कर सके तो मुझे लगता है कि इसे इन क्षणों में प्राप्त करना लगभग असंभव होगा, क्योंकि यह माची नेशंस विशेष संस्करण 15वीं वर्षगांठ सेंट प्लॉट मिक्स का हिस्सा है और इन छोटी मूर्तियों का संग्रह एथेना से बनता है। और पोसाइडन ये सभी उस चीज का हिस्सा है जिसे वे ओरिजिनल कलर एडिशन कहते हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि सभी स्वर्ण योद्धा गोरे थे। श्रृंखला के लिए सभी के बाल पीले थे, उन्हें लाल, बैंगनी, नीला रंग देना पड़ा। और बाकी सभी के बाल गोरे हैं, सभी स्वर्ण योद्धा। यहाँ हेड्स हैं जो श्रृंखला में एंड्रोमेडा के शून्य के रूप में हेड्स का पुनर्जन्म बन जाता है। और अगर आपने कंबास की श्रृंखला देखी है जिसे उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया है, तो अभी तक समाप्त नहीं किया है। हमारे पास एक और हेड्स है जो भी एक बहुत ही विनम्र, बहुत ही नेक, अच्छे भावनाओं वाला व्यक्ति था। उन्होंने उस हिस्से को समाप्त नहीं किया। यह वह जगह है जहां लिब्रा के डोको अपने पूरे वैभव में आते हैं, एरीज के शियोन अपने पूरे वैभव में आते हैं, और ये दोनों प्राचीन पवित्र युद्ध के जीवित बचे थे। इस नए पवित्र युद्ध में जहां ये हेड्स आता है, कांस्य योद्धाओं की इतनी भागीदारी नहीं होती, क्योंकि स्वर्ण योद्धा ही हैं जो अपनी जिम्मेदारी के अनुसार अभयारण्य की रक्षा कर रहे हैं।
लेकिन क्या होता है? हेड्स उन स्वर्ण योद्धाओं को पुनर्जीवित करता है जिन्होंने 12 घरों में अपनी जान गंवाई थी। और फिर हमारे पास कार्टून या एनीमे में कैंसर और पिसिस हैं जो एरीज का घर पार करने की कोशिश कर रहे हैं। वे सफल नहीं होते, उन्हें फिर से मार दिया जाता है। एरीज के श्योन आते हैं। एरीज के म्यू उन पर हमला नहीं कर सकते क्योंकि वह उनके गुरु हैं और वे 12 घरों के साथ आगे बढ़ते हैं। इस तरह जब तक कि एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न जो पुनर्जीवित हो चुके थे और जेमिनी नहीं आ जाते, और एथेना की वह अपनी खंजर से खुद को मार लेती है ताकि एथेना की दिव्य कवच को सक्रिय कर सके और नरक की गहराइयों में भगवान हेड्स के खिलाफ लड़ सके। और पूरी श्रृंखला का पूरा स्पॉइलर न देने के लिए जो पहले से ही नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, राशि चक्र के घोड़ों की हेड्स की गाथा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि यह छोटी मूर्ति कैसे बनती है, अगर आपने कभी इसे नहीं खोला है या कभी इसे नहीं जोड़ा है। इस तरफ हमारे पास योद्धा का हिस्सा है जो उसकी पूरी कवच बनाता है पौधे, और सभी किसी न किसी नक्षत्र की रक्षा करते हैं। इस मामले में हेड्स मृत्यु के देवता हैं, इसलिए एक आकृति लगाई जाती है ताकि उसके पंख हों। उसी बॉक्स में आप इस तरफ आकृति का हिस्सा पाएंगे और विपरीत तरफ आपको योद्धा के बनने का तरीका मिलेगा। यहाँ इन टुकड़ों की एकमात्र खराबी ये है कि या तो आप योद्धा को बनाते हैं या आकृति को। मैं योद्धा को बनाना अधिक पसंद करता हूँ ताकि उसे उसके सभी उपकरणों के साथ देखा जा सके। ये बहुत सरल है। इसमें हाथ का हिस्सा, अग्रभाग जहाँ बाइसेप्स है, छाती, कंधे की सुरक्षा, हेलमेट, सब कुछ जो सुरक्षा देता है, उनकी बेल्ट, जांघों का हिस्सा, घुटनों का हिस्सा, यहाँ तक कि पिंडलियों, बिट्स और पैरों का हिस्सा शामिल है। हेड्स के विशेष उपकरण उनके पंख और तलवार हैं। इसके अलावा 15वीं वर्षगांठ का संस्करण एक आधार भी शामिल करता है। यह आधार एक विशेष संस्करण का आधार है जो केवल 3 आकृतियों के साथ होगा, जो एथेना, पोसाइडन और हेड्स के 15वीं वर्षगांठ के सागा से संबंधित हैं। और अब अगर हमने इस तरफ अपने योद्धा को बनाया है, तो योद्धा को उसकी पूरी कवच के साथ बनाने के लिए छोटी आकृति, सबसे पहले हम अपनी बॉक्स को हटाते हैं ताकि हम देख सकें कि इसमें क्या क्या है। संदर्भ के लिए जानकारी के रूप में, यह शुंडे एंड्रोमेडा का शरीर नहीं है, यह हेड्स का असली शरीर है जब वह पुनर्जीवित होता है और जो पहले से ही सुखद क्षेत्रों में है। यह उसकी असली रूप है, तो यह हेड्स का असली रूप है जब वह अपने शरीर को उसकी पूरी कवच के साथ पुनः प्राप्त करता है। यहाँ मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप आकृति को बनाना शुरू करें। पहले बेल्ट और छाती के हिस्से से शुरू करें, उसके बाद हम पैरों के हिस्से को बनाते हैं। वास्तव में पैरों को हटाया जा सकता है। हम कंधों के कवच के साथ समाप्त करते हैं और आपके पास यह चुनने का तरीका है कि आप बालों को रखना चाहते हैं या उसे हेलमेट पहनाना चाहते हैं, क्योंकि यह हिस्सा हटाया जा सकता है। और मैं हमेशा अपने योद्धाओं को हेलमेट के साथ छोड़ता हूं, क्योंकि अगर आप लड़ाई में जा रहे हैं तो अच्छी तरह से सुसज्जित होकर जाना चाहिए। और लगभग 2 घंटे बाद हमारे पास हमारी आकृति तैयार होती है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ हमारा स्टिकर है, हेड्स के 15वीं वर्षगांठ के संग्रह संस्करण का। याद रखें कि यह आकृति तमाशी नेशंस की है जो बंदई का हिस्सा है। पहले इसे सीधे बंदई द्वारा निकाला जाता था और मुझे अपना पर्चा निकालना पड़ा क्योंकि उसमें पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं। यह वास्तव में बहुत अच्छा है। जो चीज़ मुझे इस आकृति में सबसे ज़्यादा पसंद आई वह यह है कि यह बहुत ही विस्तृत है। इसमें हेड्स के कवच के साथ आने वाले सभी पंख शामिल हैं। इसमें उसकी तलवार भी है। इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कुछ पारंपरिक टुकड़े बचे हैं। इसमें एक और छोटी तलवार है जो यहाँ अच्छी तरह से सुरक्षित है। इसमें आकृति को माउंट करने के लिए एक और आधार है जब आप योद्धा को बनाते हैं, लेकिन जब आप अब कवच को बनाते हैं तो यहाँ है। अगर आप ध्यान दें, मैंने उसे हेलमेट पहनाने का फैसला किया
बाल बाहर निकलते हैं। इसमें बदलने योग्य चेहरे हैं। यहाँ एक और छोटा चेहरा है जो बंद आंखों के साथ आता है। हम चाहते हैं कि हमारा हेड्स जागा हुआ हो, इसलिए मैंने उसे वह चेहरा लगाने का फैसला किया जिसमें आंखें खुली हैं और इस तरफ जाहिर है इसमें अलग अलग बाल हैं। अगर आप उसे बिना हेलमेट के रखना चाहते हैं ताकि बाल दिखें जैसे कि यह दिखाता है। इस तरफ मेरी आकृति को बालों के साथ दिखाया जा सकता है। तो यहाँ हमने उसे हेलमेट पहनाने का फैसला किया लेकिन बाल नहीं। और तलवार मैंने उसे लगाने का फैसला किया, न कि वह हाथ जो तलवार पकड़ता है बल्कि उसे पीछे की तरफ लगाना। हमारे पास 2 हाथों का एक और सेट और 2 पैरों का एक और सेट है ताकि अब हम अपना कवच बना सकें। ये सब है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मुझे इसमें काफ़ी समय लगा। आकृति बहुत प्रभावशाली है। इसमें हज़ारों विवरण हैं। इसमें बेल्ट के 3 हिस्से हैं, सभी विवरण, सभी रंग। अगर आप ध्यान दें तो अब मुझे इसे छूने में भी डर लगता है क्योंकि फिर ये गिर जाएगा। और ये था मेरे हेड्स के योद्धा का अनबॉक्सिंग, जो कि अधोलोक का देवता है। अलावा याद रखें कि पोसाइडन और ज्यूस भी हैं जो आकाश के देवता हैं, जो एक फिल्म के माध्यम से बनाई गई एक गाथा भी थी। चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें। अगर आपने नाइट बनाया है तो मुझे अपनी टिप्पणी छोड़ दें अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊं। ये एक विशेष अनुरोध था जिसे मैंने आपकी टिप्पणियों में पढ़ा। किसी ने मुझसे कहा कि आप मुझे हेड्स क्यों नहीं बनाते। खुश होकर आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम को लाइक करें, यूट्यूब को लाइक करें, हमें फॉलो करें, हमें शेयर करें भी। आप जानते हैं डार्क को बुरी शांति से।